तो साथियों, जैसा कि आपसे बात हुई थी करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स हमने जुलाई का डाल दिया है, अप्रैल का डाल दिया है, जनवरी का डाल दिया है और अगस्त का वीकली करंट अफेयर्स मैं डालता रहूँगा। आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स जो लास्ट 6 ईयर का है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक करंट अफेयर्स 1 बाय 1 करके मैं आपको देता रहूँ। तो ये मार्च का करंट अफेयर्स है, मार्च 2024 का मंथली करंट अफेयर्स है। इसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को लिया है। अब इन क्वेश्चंस को आप अगर एक बार पढ़ के जाएंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर एक भी क्वेश्चन आपके साथ ताल से ताल मिला लिया तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा वहीं से। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं तो समय थोड़ा लग जाएगा इसमें। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, चैनल पे अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो इससे थोड़ा सा हमें भी एनर्जी मिलती है और काम थोड़ा और अच्छे से करने का मन करता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO द्वारा विकसित लेज़र हथियार का क्या नाम है? तो लेज़र हथियार जो DRDO ने विकसित किया है उसका नाम है दुर्गा 2। ऑप्शन सी सही है। DRDO का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें देख लीजिए। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, अरविंद कुमार हैं, AS राजीव हैं और अतान उदास हैं। तो AS राजीव को चुना गया है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। किसको? AS राजीव क्या चुने गए हैं? नए सतर्कता आयुक्त चुने गए हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG जिसको कहते हैं का प्रभारी निदेशक DG किसको बनाया है? ऑप्शन है राकेश प्रताप सिंह, दलजीत सिंह चौधरी, विनोद मौर्य और विघ्नेश पासवान। तो दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति ने लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। अब किसको नियुक्त किया गया है? तो अब नियुक्त किया गया है जस्टिस AM खानविलकर को। ऑप्शन सी सही है। किस IIT ने EduRed के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन RPTO शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो IIT गुवाहाटी ने शुरू किया है। ये कहाँ पर है? ये असम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे तेज 10,000 T20 में रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं बाबर आजम। ऑप्शन सी सही है। होयल बोन्स फोटो के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एलेक्स डॉसन ने। ऑप्शन बी सही है। भारत GPT समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली ChatGPT जैसी सेवा का नाम क्या है? तो उसका नाम है हनुमान। ऑप्शन बी से जय बजरंगबली। कौन सा भारतीय खाद्य ब्रांड 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीतने वाला पहला ब्रांड बन गया है? तो ये है प्रसूमा। ऑप्शन सी सही है। देख लीजिए एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध द्वारा लक्षित होने वाले मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पे है? तो ये है 80 नंबर पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय को फरवरी 2024 में ब्रिटेन के एक सम्मान है, कौन सा है? नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जिसको कहते हैं KBE। तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सुनील भारती मित्तल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। ऑप्शन ए सही है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, 97वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार किससे मिला है? तो ये मिला है अच्युत चोपड़े को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने कंप्यूटर विजन के लिए विश्व का पहला नो कोड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्या?
प्रथम क्या है ये, नो कोड प्लेटफॉर्म है, इसका शुभारंभ किया है। तो किसने किया है ये, तो एसर्ट एआई ने किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, आप किस भारतीय शहर में भारत का पहला 360 डिग्री सुपर इमर्सिव डोम थिएटर कासाग्रांड का सन डांस देख सकते हैं, किस शहर में? तो ये किस शहर में है? ऑप्शन है क्या, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर। तो ये चेन्नई में देख सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिम एकता सरकार क्या होती है जो एक देश एक चुनाव के लिए मद्देनज़र चर्चा में उस समय थी? तो ये थी सभी दलों की अंतरिम गठबंधन सरकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? तो इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जो 29 फरवरी होती है ये दुर्लभ होती है, मतलब हर चौथे साल पे आती है, 4 वर्ष पे आती है ये, क्योंकि ये लीप वर्ष में आती है। तो दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? तो 29 फरवरी को ही मनाया गया। ये 29 फरवरी भी दुर्लभ है और दुर्लभ रोग, इसी दिन दुर्लभ रोग दिवस भी मनाए जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताएं जिसका ऐलान पीएम मोदी ने किया। तो कौन नहीं है? प्रशांत बालकृष्णन नायर और अजीत कृष्णन तथा अंगद प्रताप भी हैं इसमें, और शुभांशु शुक्ला भी हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों से, ये ऑप्शन डी है। इन 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनका नाम किसने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ऐलान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन जिसका नाम क्या है, रंगपो स्टेशन मिला? तो ये किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है सिक्किम को, ऑप्शन सी सही है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते? तो टोटल जीते कितने, 18 पदक। बताया था विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन जहां आ जाए तो इस समय हमारे देश में कौन करते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी अधिकांश करते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून का उल्लंघन करने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया और अवमानना का नोटिस भी जारी किया? तो कौन कौन सा कानून है? तो कानून है इसमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम, जिसको कहते हैं डोमा 1954। एक इस कानून का उल्लंघन किया पतंजलि आयुर्वेद ने। दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसका भी उल्लंघन किया। तो इन्हीं दोनों के उल्लंघन के कारण जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या इनको दंड दिया है, अस्थायी प्रतिबंध लगाए इनके विज्ञापनों पर और अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सुरेश वाडेकर। बहुत प्यारी आवाज़ है, वैसे सबकी बहुत प्यारी आवाज़ है, लेकिन सुरेश वाडेकर जी की अजीब ही अलग ही आवाज़ है। जैसे हमें लगता है इन्होंने वही सॉन्ग गाया है, ऐसी दीवानगी दिखी नहीं कभी, बहुत अच्छी। संसद सुरक्षा का प्रमुख संयुक्त सचिव सुरक्षा किस आईपीएस अधिकारी को बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? अनुराग अग्रवाल को, ऑप्शन ए सही है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो ये स्थित है उज्जैन में, महाकाल की नगरी। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों की टेक्निकल टीम किस देश में स्थित 3 एविएशन प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने किस देश में मतलब पहुंची है ये? तो ये कहाँ पहुंची है? ये पहुंची है मालदीव में, ऑप्शन बी। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही थी? तो 8.4% रही थी। ध्यान रखिएगा 23-24 की तीसरी तिमाही में। अगला प्रश्न, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो उसका नाम है होमोसेप एटम, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये नीमा सरीखानी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023। बड़ा लंबा नाम है इसका, तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसको दिया गया है? नीमा सरीखानी को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? दुबई में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है नरेंद्र कुमार यादव, रणवीर सिंह, अनुराग ठाकुर और शांतनु झा। तो कौन बना है इसमें? नरेंद्र कुमार यादव बने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो किया गया है बांग्लादेश को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, विश्व श्रवण दिवस, क्या श्रवण दिवस मतलब वर्ल्ड हियरिंग डे, ये कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और या फिर 5 मार्च? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च। 3 मार्च को एक दिवस और मैंने बताया था, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। अगला प्रश्न, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसको क्या कहते हैं? CSK कहते हैं, ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पे किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है एतिहाद एयरवेज। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर बीना मोदी को मिला है। ऑप्शन ए सही है, बीना मोदी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा लॉन्च किया गया निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसमें किस संस्थान ने विकसित किया है इसको किया है IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्रांतिकारी इमेजिंग तकनीक के लिए एडिथ और पीटर ओ'डोनेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? फिर से देखिए, क्रांतिकारी इमेजिंग तकनीक के लिए कौन सा पुरस्कार है ये? तो ये है एडिथ और पीटर ओ'डोनेल। तो किसको प्राप्त हुआ ये अशोक वीर राघवन को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिपीट हो गया है ये, तो ये न्यायमूर्ति AM खानविलकर को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? तो पहले थे ये पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल जब बना तो उसके पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स, जिसको कहते हैं PGA, में किस फिल्म ने शीर्ष फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये है ओपेनहाइमर। ऑप्शन सी सही है इसका। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ये लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च? तो ये 5 मार्च को मनाया जाता है, 5 मार्च को। ऑप्शन डी सही है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। 1 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी नौसेना प्रमुख कौन हैं जो वर्तमान में भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, जिन्हें दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है? तो ये कौन है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एडमिरल पियरे वांडेयर। ऑप्शन ए सही है। इनको क्या मिला है? गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। देखो, प्रश्न एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया इसको तो प्रश्नों की श्रृंखला बन जाएगी पूरी। वो कौन फ्रांसीसी नौसेना प्रमुख हैं जो भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे? एक प्रश्न, क्या एडमिरल पियरे वांडेयर हो गए। कहाँ पर आए थे? तो ये दिल्ली में आए थे। इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? तो गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया है। फिर पूछ सकते हैं कि मार्च में किस से नौसेना प्रमुख आए थे जिनको गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो इस तरह से प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दुनिया भर में प्रसिद्ध किस शहर की चांदी तारकासी सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? इसको ध्यान दीजिएगा, GI टैग भौगोलिक संकेतक इसको कहते हैं। तो किसको सिल्वर फिलिग्री को मिला है? तो ये कटक का है। कटक कहाँ है? ओडिशा में, सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि। अगला प्रश्न है, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 किस राज्य में पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है असम में। ऐसे ही हमारे प्रदेश में पारित करने की भी ज़रूरत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 में, ये रिपोर्ट है स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 में इसकी रिपोर्ट थी। जारी कब हुई इस रिपोर्ट की? तो ये 24 में जारी हुई। अब कहना क्या चाहता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ हैं? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है।
अब अगला प्रश्न इसमें यही इसी से संबंधित है कि अगर मध्य प्रदेश में है तो इस रिपोर्ट ने एक और संख्या जारी की हुई है कि भारत में तेंदुओं की संख्या कुल कितनी है। तो भारत में कुल कितनी है तेंदुओं की संख्या? 13,874। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस देश के क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने पुरुष क्रिकेट में सबसे तेज T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड तोड़ा? ये किस देश के हैं? तो ये है नामीबिया की। ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस चोकलिंगम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी हिसार में। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला प्रश्न, विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। 1 मार्च को और क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। ऑप्शन डी सही है। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है शहबाज शरीफ ने। ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में किस बंदरगाह का उद्घाटन कर रहे हैं? तो कर रहे हैं वीवो चिदम्बरनार बंदरगाह। ऑप्शन ए सही है। 2023 में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर में और गिरावट देखी गई है? तो दक्षिण कोरिया। इसकी वजह से भी प्रजनन दर सबसे कम थी और इसमें और भी गिरावट देखी गई है। अगला प्रश्न, भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया किसको? सचिन जैन को। ऑप्शन सी सही है। ब्रिटेन के राजा कौन चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय को नाइट की उपाधि दी गई है? तो किसको दी गई है नाइट की उपाधि? सुनील भारती मित्तल को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा अपनी कैनाइन इकाई में किस नस्ल के श्वान मतलब कुत्ते को शामिल करने की खबर है? तो है बेल्जियन मैलिनोइस। ये ब्रीड है और इसको शामिल किया जाएगा। किसको? कौन शामिल करेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जिसको कहते हैं। और उनकी जो इकाई होती है, जिनमें जो डॉग रहते हैं, स्क्वाड डॉग रहते हैं, तो उनमें कौन से कैनाइन इकाई कहते हैं उसको, और उसमें शामिल की जाएगी। ये ब्रीड है, क्या है? ब्रीड है कुत्ते की, तो इसको शामिल किया जाएगा। कर्नाटक में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में मान्यता दी है? तो आचार्य लोकेश मुनि को। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलेरिया रोधी दवा है, या है एक समुद्री प्रजाति है, या कैंसर रोधी दवा है, या एक्सोप्लैनेट है? तो ये है एक समुद्री प्रजाति है। अगला प्रश्न, ऑयल इंडिया लिमिटेड अपना पहला वैश्विक साझेदार रोड शो कहाँ आयोजित कर रहा है? तो कर रहा है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है? तो किसने पारित किया है? ये पारित किया है हरियाणा ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने अत्यधिक विवादास्पद समलैंगिकता विरोधी विधेयक पारित किया? तो घाना ने पारित किया। ऑप्शन बी सही है। आदित्य योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है रक्षा क्षेत्र से संबंधित कौन सी योजना? आदित्य योजना। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के साथ मतलब बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है मलेशिया के साथ, समुद्र लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी सही है। पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? ऑप्शन इसमें साल्ट लेक सेक्टर वी, हावड़ा मैदान, एक्सप्लेनेड और हावड़ा मेट्रो स्टेशन। तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में पाई गई एक समुद्री स्लग की प्रजाति है, एक नई प्रजाति पाई गई है किसकी? समुद्री स्लग की नई प्रजाति, जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तो रखा गया है द्रौपदिया मुर्मू स्लग। ऑप्शन डी सही है। PM मोदी ने भारत के बाहर
किस पहले देश में जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? तो ये मॉरिशस में किया है। ऑप्शन बी सही है। किस बैंक ने 0.88% मासिक निश्चित दर पर स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? तो कोटक बैंक ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी सही है। कितना? 0.88%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, ईरान ने किस देश से पार्स-1 नामक घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो ये रूस से लॉन्च किया। ऑप्शन बी सही है। फिर से इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ना। ईरान का एक उपग्रह है जो घरेलू रूप से इमेजिंग उपग्रह है, जो घरेलू रूप से विकसित है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है पार्स-1। और इसको लॉन्च करने के लिए ईरान कहाँ गया था? वो गया था रूस के पास, और रूस के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक मतलब संचालन की भूमिका संभाली है? अनिल चौधरी, गुरदीप सिंह, रविंद्र कुमार या संजीव कुमार? तो रविंद्र कुमार। ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन बी सही है। किस राज्य के वन विभाग ने ताडोबा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो एक्चुअली ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में एक गांव है, मतलब महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, और उसमें एक जगह है, क्या नाम है? ताडोबा। ताडोबा, इसको ताडोबा कहते हैं। इन्होंने पेड़ों को ऐसे लगाया है जैसे ऐसे ऐसे करके। ऊपर से देखने पर क्या दिखता है? ऊपर से देखने पे ये लगता है कि लिखा है भारत माता। इसकी तारीफ भी बहुत हुई है इसमें। किसकी? राज्य पर्यावरण मंत्री की। इस तरह से ये दिखेगा ऊपर से। तो ये पेड़ लगा के वैसे बनाया गया है। तो बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हाईलाइट है, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ है ये केस। तो इसको याद रखना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य यम सिंधिया ने किस कंपनी में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में देश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील में। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? क्या है रिसा? रिसा क्या है? रिसा है एक राज्य की आदिवासी पोशाक है। किस राज्य की है? तो ये है त्रिपुरा की। त्रिपुरा के बारे में एक खासियत ये है कि ये तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरा हुआ है। किसकी सीमा रेखा है? बांग्लादेश, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष स्थान जीता है? तो ये न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया इसने। ऑप्शन सी सही है। हज यात्रियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है हज सुविधा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने इनमें से किस खेल प्रतियोगिता में पदक विजेताओं को भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र घोषित किया है? तो खेलो इंडिया। ऑप्शन ए। ऑनलाइन गेम्स वालों को अगर मिलने लगे तो भैया सब ऑनलाइन गेम्स खेलते ही हैं, सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। खेलो इंडिया के अंतर्गत जो खिलाड़ी पदक विजेता हैं उनको सरकारी नौकरी के लिए पात्र घोषित किया है। अगला प्रश्न, महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? नाम तो याद होगा। तो इसमें शबनीम इस्माइल ने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक किस नदी के नीचे स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो ये किया है हुगली नदी के नीचे स्थित है अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप मार्च 2024 कहाँ आयोजित की गई? रिवर राफ्टिंग में बहुत मज़ा आता है, वैसे हमने तो किया है। आप भी जाइएगा शिमला वगैरह तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहीं इसका बढ़िया हो पाता है। तो ये शिमला में ही आयोजित की गई थी एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप मार्च 2024 में। हमने किया था जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी में किया था रिवर राफ्टिंग।
अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार द्वारा प्रकाशित FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक कॉफ़ी टेबल बुक, क्या कॉफ़ी टेबल बुक, यहाँ पे लिख दूँ मैं, कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने किया था। ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जगह पे खुला है? तो ये किस जगह पे खुला है? ये खुला है पटना में। अगला प्रश्न है, किस निर्माता ने ओशन ग्रेस नामक, क्या ओशन ग्रेस नामक पहला मेड इन इंडिया ASTDS टैग बनाया है? तो किसने बनाया है? ये जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, ऑप्शन डी, यही इसका आंसर है, इन्होंने बनाया है। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई है बेगम बाजार, ये कहाँ? हैदराबाद में। ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं समीर शाह, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया है? MR कुमार को, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान, जो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी खदान बनने जा रही है? कोयला खदान गेवरा खदान। ये कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है गुवाहाटी में। ये कहाँ है? असम में। अगला प्रश्न है, CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 11 मार्च, 10 मार्च, 9 मार्च। तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को, ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 9 मार्च। तो 10 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न पुरस्कार दिया? 7, 8, 9, 10। तो कितने लोगों को दिया है? 7 लोगों को, ऑप्शन ए सही है। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2024 में नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराने के बाद आर प्रज्ञानंद ने कौन सा स्थान बरकरार रखा है? ये रखा है 4th स्थान। इसका आंसर रट लीजिएगा, 4th स्थान, ऑप्शन डी इसका सही है। कौन सी राज्य सरकार वर्ष 2024-25 के लिए खेल रही नर्सरी स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही? तो ये हरियाणा सरकार है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में 201 CNG स्टेशनों और गेल की भारत की पहली लघु स्तरीय LNG इकाई का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है हरदीप S पुरी ने, ऑप्शन सी सही है। और अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, मार्च 2024 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने और रहा? ये 100वां प्रश्न, मार्च का टॉप 100 क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर है इसका निकोलाई डेनिको, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को बनाने में, सेट करने में और ये देखने में कि यही क्वेश्चन हो सकता है आपकी एग्जाम्स में आ जाए। तो उस मेहनत की कदर तो करिए आप, वरना आपकी मेहनत की भी कदर कोई नहीं करेगा। मेहनत की कदर कीजिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।